हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नोट्स। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हम कर रहे थे और उसमें हमारा जो पहला टॉपिक था वो देखा था फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड। उसके कई सारे टॉपिक्स हमने देखे, जैसे हमने फर्स्ट इन इंडिया साइंस से रिलेटेड देखा, देन फर्स्ट इन वर्ल्ड साइंस से रिलेटेड देखा, देन फर्स्ट इन इंडिया स्पोर्ट्स अभी आएगा। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट इन इंडिया और ये रिलेटेड टू साइंस होगा। डायरेक्ट आपका साइंस मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको साइंटिफिक डिस्कवरीज दी हुई है, इन्वेंशन उसी में आ जाएंगे, डिस्कवरी आएगी, इन्वेंशन आएगी, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एक ऑल टुगेदर अलग सेगमेंट है। दो चीजें आपको जो दी है ना, एडवेंचर विद, एक चीज दी गई है आपको एडवेंचर, ठीक है। एडवेंचर के साथ में दिया गया आपको इन्वेंशंस, जिसे आप डिस्कवरी भी बोल सकते हो, जिसको आप डिस्कवरीज भी बोल सकते हो। तो ये सेगमेंट उसी के अंडर आएगा। रोज आपको पता है 4 बजे हमारी क्लासेस आती है, 4 बजे क्लास आती है यूट्यूब के ऊपर, तो वो आप देखते हो, ठीक है। और पेड वाले बच्चे जो हैं अभी उनके भी कंबाइन ये है, क्लासेस कंबाइन ही चल रही है। आगे चल के आपको पता है फिर ये पेड वालों के ज्यादा हो जाएंगी, बाकी कम हो जाएंगी। अच्छा, वो चीजें हैं। चलो, अब फर्स्ट इन वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्लाइड्स ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और ये सारी मैं खुद ढूंढ ढूंढ के लाया हूं, कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं करती हुई है, ये आपको पता ही है बात। चलो, तो पहला सवाल आपके लिए ये है कि फर्स्ट पर्सन जिसको नोबेल प्राइज मिला है साइंस में और फिजिक्स में, हमने इंडिया में पढ़ा, अगर आपको याद होगा तो इंडिया में पढ़ा था सीवी रमन, रमन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में उसने बताया था, इस वजह से उसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। यहां पे अगर आप देखेंगे तो विलियम कॉनरेड रॉन्टजन, ठीक है, विलियम कॉनरेड जो है, रॉन्टजन जो है, इनको मिला है फिजिक्स में आपका पहला नोबेल अवार्ड जो है, 1901 में ये अवार्ड मिला है। और इन्हीं के नाम पे जो एलिमेंट है आपका, ठीक है, 111 जो एलिमेंट है, ठीक है, रोंटेजेनियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नेम्ड आफ्टर हिम, इन्हीं के नाम पे दोस्त ये बनाया गया, ठीक है। और रोंटेजन पीक भी अगर आप देखेंगे अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलती है, तो वे भी इन्हीं के नाम के अगेंस्ट बनाया गया है। इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ एक्स रेज, याद रखना। तो जर्मन फिजिस्ट है, याद रख लेना, ठीक है। चलो भाई, जर्मनी के रहने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन दी वर्ल्ड। दोस्त, अगर मैं बोलूं फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन इंडिया, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी, तो आप उसको बोलोगे सर वो था आर्यभट्ट। तो क्या था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर थे ना। दुनिया में अगर आप देखेंगे तो स्पुतनिक 1, स्पुतनिक दोस्तों ये रशियन सैटेलाइट था, रशियन सैटेलाइट था। चलो ये देख लेते हैं। स्पुतनिक 1 वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑन अर्थ, 1957 में भेजा गया था बाय द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन आप सभी को पता है, जो कॉम्बिनेशन था बहुत सारी कंट्रीज को मिला के, रशिया इसको लीड करता था, सोवियत यूनियन, तो आप इसको रशिया ही बोल सकते हो। चलो, लॉन्च इन एन इलिप्टिकल लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया था, उसके अराउंड ये घूमता था, ठीक है। पूरा 3 वीक्स तक इसने ऑर्बिट किया, देन इसके बैटरीज डाई होगी, छोड़ दे, नॉट मच इंपॉर्टेंट। चलो, ये तो हो गया स्पुतनिक। स्पुतनिक के बाद में अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लोरर 1, देखो हमेशा आपको पता है एक तरफ यूएसए और एक तरफ रशिया। दोस्तों, कोल्ड वॉर का टाइम था ना, कोल्ड वॉर का 1947 से 1991 तक कोल्ड वॉर चला। कोल्ड वॉर में दो दुश्मन आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। एक्चुअल में लड़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन दौड़ लगी हुई थी। वहां पे रशिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया, यहाँ पे यूएस बोलता हम भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों बड़े एनिमीज थे। तो इन्होंने भी अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, वो था एक्सप्लोरर 1, 1958 में। ये यूएस का सैटेलाइट था, याद रखना। पहला था स्पुतनिक, रशिया ने भेजा, और दूसरा फिर उसके बाद में एक्सप्लोरर अगले साल अमेरिका ने। फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन दी वर्ल्ड। दोस्त, फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया हमने देखा था टिफ्रैक, टिफ्रैक, ठीक है, टिफ्रैक। और दुनिया में है एनिएक, ANIAC, नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। was the first general purpose electronic computer। इलेक्ट्रॉनिक समझ लें, बिजली से चलने वाला। इससे पहले भी कंप्यूटर था, दुनिया का पहला कंप्यूटर आप सभी को पता है, अबैकस को बोलते हैं, अबैकस को बोलते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, वो मैनुअल था, ठीक। चले, इट वाज डिजाइन्ड प्राइमरली टू कैलकुलेट आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स टू बी यूज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मीज बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी। छोड़ दें, आपके काम की चीज है नहीं। तो एनिएक पहला कंप्यूटर था, और इंडिया में टिफ्रैक पहला कंप्यूटर था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज दोस्तों क्रे 1।
जब हमने इंडिया में पढ़ा था दोस्तों, इंडिया का सबसे पहला पहला जो कंप्यूटर था वो था परम, मीन सुप्रीम, अगर आपको याद होगा परम बनाया था। तो दुनिया का पहला था क्रे, developed by Cray Research, was the first supercomputer in the world, introduced 1976। कंपैरिजन करते चलना, कंपैरिजन करते चलना। वो पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू बी इन स्पेस। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं इंडिया का पहला बंदा जो स्पेस में गया, तो आप बोलेंगे राकेश शर्मा, आप बोलोगे राकेश शर्मा सर, राकेश शर्मा था, ठीक है, पहला बंदा। और अगर मैं पूछूं इंडिया की पहली लेडी जो स्पेस में गई, तो आप बोलोगे सर कल्पना चावला। तब आप क्या बोलोगे, कल्पना चावला। ना वर्ल्ड की बात चल रही, तो पहला बंदा जो स्पेस में गया है यूरी गैगारियन, और फर्स्ट वुमेन जो है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा फर्स्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड स्पेस में जो गया वो यूरी गैगारियन, और इंडियन जो गया वो राकेश शर्मा। ये कंपैरिजन करते चलना साथ साथ में, कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, फिर ज्यादा आपको याद रहेंगी चीजें। और फर्स्ट वुमेन जो है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। दोस्त पहला बंदा और पहली औरत जो स्पेस में गए, दोनों ही ये सोवियत को बिलोंग करने वाले बंदे, यानी कि आप बोल सकते हो रशियन लोग, रशियन लोग, ठीक है। ये है आपकी यूरी गैगारियन। चलिए फर्स्ट सोवियत पायलट कॉस्मोनॉट थे, कॉस्मोनॉट मतलब तो यूनिवर्स की समझ रखते हैं। चलो जी, और वहां पे जाते हैं। बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन जर्नी इनटू आउटर स्पेस अचीविंग ए मेजर माइलस्टोन। दोस्त बोल रहा है, और जिस कैप्सूल में गए, कैप्सूल मतलब वो रॉकेट में जिसमें बैठ के गए हैं ना, उस रॉकेट में बैठ के गए, उनका नाम है वोस्टॉक 1, वोस्टॉक 1 याद रखना। एंड वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो है, और ये 16th बोल रहा रिकॉर्ड इन्होंने भी हिस्ट्री बना दिया विमेन फ्लाइंग में 1963। दोस्तों 2 साल बाद 1961 में यूरी गैगारियन एंड 1963 में वैलेंटीना जो है, ये आउटर आप बोल सकते हैं कि अर्थ के बाहर ये स्पेस का चक्कर इन्होंने लगाया, याद रख लेना। और ये फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट एंड द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड भी है। अच्छा थोड़ी सी ऐड आ गई है हमारे बीच में, ये ऐड भी आप देख लो थोड़ी। जिद बैच के लिए तैयार कर रहे हैं, जिद नहीं, जेकेपी कांस्टेबल के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमारे साथ आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाली है। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, कोई बुक कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, सारी की सारी चीजें कंपाइल करके हम आपको पढ़ाएंगे। लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं, अपडेटेड कंटेंट है, प्रिंटेबल पीडीएफ्स है, डाउट क्लासेस आपकी होती रहती है। सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, डोंट वरी। सिर्फ और सिर्फ 1000 में, पहले ये 1500 का था, अभी ये 1000 रुपए, ठीक है। तो आप इसको जरूर देख लें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस हम चलाते हैं दोस्त। ऑफलाइन के लिए आपको बठिंडी मक्का मस्जिद के पास में आना पड़ेगा, मक्का मस्जिद के पास में आना पड़ेगा, बठिंडी गुलमर्ग कॉलोनी, ठीक है। वेव मॉल के पास में ये टाउन पड़ता है, ठीक है, वेव मॉल जम्मू। नेक्स्ट अगला है, फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून। दुनिया की पहली कंट्री जिसने मून पे अपना जो है सैटेलाइट जो है मून के ऊपर भेजा, मून के सरफेस को टच किया, मून के सरफेस को टच किया दोस्तों, याद रख लेना। और वो है दोस्तों द फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट टू टच ऑन द मून सरफेस वाज द सोवियत यूनियन लूना 2। लूना 2 दोस्तों अगर आपको याद होगा भी, इंडिया ने भी 2023 में साउथ पोल के ऊपर, मून के साउथ पोल के ऊपर अपना उन्होंने सैटेलाइट भेजा दोस्त, ठीक है। वो क्या था, चंद्रयान 3, चंद्रयान 3, ठीक है। तो साउथ पोल पे भेजा फर्स्ट। अगर आपका पूछना ना साउथ नॉर्थ की कहीं की बात नहीं चल रही, सिंपल सी बात है, फर्स्ट पूछा गया, फर्स्ट पूछा गया। तो फर्स्ट कंट्री है दोस्तों सोवियत यूनियन, यानी कि रशिया बोल सकते हो। और पहली कंट्री जो साउथ पोल पे लाई करता है दोस्तों वो है चंद्रयान 3, और वो है इंडिया कंट्री दोस्त, ठीक है जी। चलो जी, इसके बाद बोलता है जी ऐसी कंट्री बताओ जो डार्क साइड ऑफ मून को जिन्होंने एक्सप्लोर किया, जो डार्क साइड ऑफ मून पे पहुंचे। डार्क साइड ऑफ मून वो इलाका है दोस्त, याद रख लेना, जो कि अननोन इलाका है, मून उसके बारे में कोई बंदा नहीं जानता। ये देखें 2019 में चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट जो है चांग 4 मेड ए सॉफ्ट लैंडिंग इन साउथ पोल्स एटकन बेसिन एरिया ऑफ मून। और एटकन बेसिन एरिया को फार साइड बोला जाता है,
डार्क साइड बोला जाता है, डार्क साइड ऑफ द मून, वेयर डार्क मींस अननोन। ठीक है, तो डार्क साइड में जाने वाला दोस्तों चाइना है, साउथ पोल पे जाने वाला दोस्त इंडिया है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, याद रख लेना। ठीक है, और पहला कंट्री जो लैंड करता है वो है दोस्त आपका सोवियत। नाउ ये तो थे आपके ऑब्जेक्ट्स, वहां पे जाएंगे ऑब्जेक्ट्स, इंसान नहीं गया, इंसान नहीं गया दोस्त, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन अगर आपको पूछ दिया इंसान बताओ जी जो मून पे लैंड करता है, इंसान जो मून पे लैंड करता है दोस्तों, इनसे पहले ही इंसान लैंड कर लेता है, ये देख ले 1969 में कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है दोस्त, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है दोस्तों, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, 1969 में। और दोस्तों ये जिस मिशन के तहत गया है दोस्तों वो है अपोलो 11, ये लिखा है अपोलो 11 मिशन। कौन सा मिशन है, अपोलो 11 मिशन। अगर मैं आपको पूछूं भाई इंडिया साउथ पोल पे या कौन सा मिशन है, तो चंद्रयान 3 मिशन है ना। तो ये जो मिशन था दोस्तों अपोलो 11 मिशन था, बोल रहा टू लैंड 2 men ऑन द मून एंड कम बैक अर्थ सेफली, जो वापस आए दोस्तों। बोल रहा जी ब्लास्टेड ऑफ टू द मून फ्रॉम द केप कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, अमेरिका में आपको देखता है फ्लोरिडा स्टेट में। ठीक है, यहां से इन्होंने उड़ान भरी थी। क्रू में आपको दिखता है दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग कमांडर थे, एडविन बस, ठीक है जी, जो लूनर मॉड्यूल पायलट थे, एंड माइकल कॉलिंस थे। ये बंदे जो है ये इनके साथ में गए। नेक्स्ट, ऑन 20 जुलाई 1969, on 20th July 1969, Armstrong, Aldrin landed on the moon. They landed on the moon in the lunar module called Eagle. जिस वो क्राफ्ट में बैठ के गए ना, जिस क्राफ्ट में बैठ के गए दोस्तों, उसका नाम था, क्या था, ईगल नाम था, उसका क्या नाम था, ईगल नाम था, याद रखना। और जिस साइट पे उन्होंने लैंड किया उसको बोला गया सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी उसको बोला गया, जहां पे उन्होंने अपना कदम रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्त, नाउ कुछ और साइंटिफिक डिस्कवरीज और रिसर्चेस हमारे सामने निकल के आई हैं, अभी हम देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, फालतू की चीजें हम नहीं देखेंगे। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, दोस्त मेरी बात समझ लेना, एक होता है टेलीफोन, एक होता है मोबाइल फोन, एक होता है मोबाइल फोन, दोनों में फर्क। टेलीफोन मतलब टेलीफोन हिलेगा नहीं, अभी मोबाइल फोन को आप कहीं भी लेके जा रहे हो, वॉशरूम में जा रहे हो वहां पे भी लेके गए, ठीक है, कहीं भी जा रहे हो मोबाइल फोन लेके जा सकते हो। टेलीफोन जहां एक जगह लग गया वहीं पे लगा रहेगा, एसटीडी होता था जैसे, ठीक है। तो टेलीफोन बनाने वाले बंदा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, वेरी इंपॉर्टेंट, 1876 में बना दिया। और अगर आपको मोबाइल फोन पूछेगा तो वो होगा दोस्तों मार्टिन कूपर, वो होगा मार्टिन कूपर। तो टेलीफोन बनाया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, मोबाइल बनाया मार्टिन कूपर ने, मोबाइल फोन बनाया मार्टिन कूपर ने। हु इन्वेंटेड रेडियो, रेडियो दोस्तों हम सुनते हैं 92.7 एफएम, मिर्ची, ये बड़े सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो फिलो फैंसवर्थ जो है इन्होंने रेडियो बनाया। हु इन्वेंटेड रेफ्रिजरेटर, फ्रिज दोस्तों जो हमारा होता है घर पे, ठीक है, खाना ठंडा रखता है और खाने की लाइफ को बढ़ाता है दोस्तों। तो जेकब पर्किंस दोस्तों, पर्क एक चॉकलेट भी आती है ना, पर्क एक चॉकलेट भी आती है, तो याद रखना ना, फ्रिज वगैरह में हम क्या करते हैं, अपना चॉकलेट वगैरह रखते हैं ना, ठीक है, चॉकलेट्स वगैरह रखते हैं, ठीक, बॉर्नविटा वगैरह ये सब चीजें। तो पर्क याद रख लेना, जेकब पर्क जो है, पर्किंस जो है। नेक्स्ट है दोस्तों, हु इन्वेंटेड ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स जो है दोस्तों वो बनाया है कार्ल बेंज। दोस्तों बेंज अगर आपको पता होगा, बेंज एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल्स की गाड़ियों की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। ये कंपनी पहली कंपनी है बेंज, ठीक है। और जो इसका आप कह सकते हैं कि इंजीनियर है जबरदस्त, कार्ल बेंज इंजीनियर था, इसने बनाया था, ठीक है, इन्होंने बनाया था मोटर वैगन, मोटर वैगन, मोटर वैगन दोस्तों गाड़ी बनाई थी, पहली कार है मोटर वैगन कार है, याद रखना, कार्ल बेंज, याद रखने, कार्ल बेंज, ठीक। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड एयरप्लेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है। एरोप्लेन बनाने वाला कौन है, राइट ब्रदर्स। कौन है दोस्त,
राइट ब्रदर्स है, दो भाई हैं राइट ब्रदर्स। एरोप्लेन दोस्तों, एरोप्लेन आपको पता है सबसे एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और सभी का शौक होता है, सभी का शौक होता है कि हम क्या करें जी, एरोप्लेन में बैठे खूब पैसे वैसे कमाएं, क्योंकि वो क्लास दिखता है। आजकल देखे ना लोग जब बैठते हैं ना एरोप्लेन में, बाहर वो बादल की फोटो ऐसे ना निकाल के स्टेटस में लगाते हैं लोग, हाँ जी हम बैठे हैं एरोप्लेन में। तो वैसे ही आप समझ रहे हैं जो ब्रदर्स है ना, राइट ब्रदर्स, तो ब्रदर्स जो होते हैं ना, भाई जो होते हैं ना, इनका बड़ा शौक होता है जी आपस में खूब तरक्की करें और बाद में जहाजों में घूमे, ये याद रख लेना। तो ब्रदर जो है राइट ब्रदर्स, ठीक है। और विली एंड विल्बर राइट, राइट ब्रदर्स याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन। स्टीम इंजन मतलब जो भाप से चलेगा, स्टीम से चलेगा, ठीक है। और स्टीम को जनरेट करने के लिए कुछ भी यूज कर सकते थे, कोयला यूज कर सकते थे, जैसे कि रेलवेज हुआ करती थी। अभी पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, गदर मूवीज में भी बताया होता है, सनी देओल जो है अपनी बीवी और बच्चे को लेकर जब पाकिस्तान से वापस आ रहा होता है, ठीक है, तो ट्रेन चल रही होती है, तो ट्रेन में वो क्या कर रहे होते हैं, कोयला जो है वो फेंक रहे होते हैं इंजन में, ताकि स्टीम जनरेट हो। तो वो स्टीम इंजन जो है वो बनाने वाला, आजकल तो डीजल इंजन हो गए ना, जैसे डीजल है वो पेट्रोल है वो इंजन हो गए, तो पहले होते थे स्टीम इंजन। तो वो किसने बनाया, जेम्स वॉट, जेम्स वॉट ने बनाया, याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। स्टीम इंजन दोस्त, स्टीम इंजन। तो इंजन जो है दोस्तों एक किस्म की आपको पता पावर जनरेट कर रहा है, इंजन क्या कर रहा है, पावर जनरेट कर रहा है, पावर जनरेट करता है। तो आपको पता है दोस्तों फिर उसका ऐसा यूनिट तो वॉट हमारे पास होता ही है, तो जेम्स वॉट याद करना। नेक्स्ट है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स का मतलब होता है दोस्त टीकाकरण, टीकाकरण ये वाला टीकाकरण नहीं, टीका डॉक्टर वाला टीका, समझ गए। वो जो इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन, देखिए मेरी बात समझिए, टीकाकरण या इंजेक्शन बनाना अपने आप में एक उपलब्धि है, अपने आप में ही आप कह सकते हैं कि माइलस्टोन अचीवमेंट है। क्योंकि पहले आपको पता है एंशिएंट टाइम्स में अगर आप चलेंगे तो कोई दवाइयां, कोई टैबलेट्स, कोई गोलियां थोड़ी होती थी, तो वो खुद ही जड़ी बूटियों से लेप वेप बना के लगाते थे। देन उसके बाद में आपकी टैबलेट्स फॉर्म आई, भाई टैबलेट बनना लग गई, चलो भाई। लेकिन वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन आई आपकी 1796 में, ठीक है। वैक्सीन मतलब टीका, भाई टीका लगा के हम इसके बॉडी में एक फ्लूइड इंजेक्ट करेंगे जो अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेगा, जो भी इसमें बॉडीज बन रही होंगी इसके बॉडी में एंटीबायोटिक्स, तो वो बनाएंगे, ठीक। तो ये कौन है, एडवर्ड जेनर। दोस्तों पहली वैक्सीन कौन सी वैक्सीन बनी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी है। पहली वैक्सीन कौन सी बनी, ये भी याद कर लेना, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी। स्मॉल पॉक्स समझते हैं, जैसे चिकन पॉक्स होता है, विसर्स हो जाते हैं हमारी बॉडी पे, वैसे ही स्मॉल पॉक्स होता है, कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, समझ गए। तो एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया। नेक्स्ट है दोस्तों हु इन्वेंटेड ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स हो गया ना हमारा, कार्ल बेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड एटॉमिक बॉम्ब, एटम बम। एटम बम जो है दोस्तों, एटम बॉम्ब जो है ये मेरे भाई ये किसने बनाया है, ये रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। अभी रिसेंट मूवी भी आई है ओपनहाइमर, 1945 के टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों, 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है, 1939 से 45 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। और वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज भी हुआ है, यूज भी हुआ है जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे दोस्तों, इसी टाइम पे ये डेवलप किया गया, ठीक है। किसने डेवलप किया, एटम बॉम्ब, ओपनहाइमर ने, याद रख लेना दोस्त। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस समझते हैं ना दोस्त, क्योंकि एंशिएंट टाइम में चलोगे तो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, क्या होते थे, मैन्युस्क्रिप्ट। सर मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी जा रही सारी किताबें हाथ से लिखी जाएंगी, मैन्युस्क्रिप्ट थी। देन आहिस्ते 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 जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पता लगने लगी तो प्रिंटिंग प्रेस बनाएगी। और प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों किसने बनाई, पहले जॉनस ग्यूटेनबर्ग, इसको ग्यूटेनबर्ग प्रेस भी बोलते थे, ग्यूटेनबर्ग प्रेस भी बोलते थे, 1440 में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और सबसे पुरानी कंट्री जिसने प्रिंट का यूज किया ना, प्रिंट का, वो चाइना है दोस्त। लेकिन वो मॉडर्न प्रिंट नहीं था, वो वुड प्रिंट होते थे। जैसे आपने देखा होगा मेहंदी लगाने वाले के पास ना प्रिंट होते हैं, उनके इम्प्रिंट्स होते हैं लकड़ी का ना, ऐसे ब्लॉक जैसा होता है, तो वुड ब्लॉक बोलते हैं उसको, वुड ब्लॉक। वुड ब्लॉक कहते हैं कलर में भिगोते हैं और देन छापा लगाते हैं, ठीक है। तो वो जो टेक्निक है सबसे पुरानी टेक्निक चाइना के पास थी, सबसे पुरानी टेक्निक वो चाइना के पास थी, याद रखना। और ये जो है दोस्तों ग्यूटेनबर्ग प्रेस, याद रख लेना, जर्मनी का बंदा है जिसने ये बनाई थी। आई थिंक मे भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेक कर लेना, मेरे हिसाब से जर्मनी का बंदा था
जॉनस ग्यूटेनबर्ग। और याद रखना दोस्त, पहली जो किताब जो प्रेस ने छापी है दोस्तों वो बाइबल थी। वो कौन सी किताब थी? बाइबल। क्रिश्चियन जो लोग हैं उनका जो धार्मिक ग्रंथ होता है, उनका जो स्क्रिप्चर है उसको बोलते हैं बाइबल। और पहली किताब जो प्रिंट की गई थी वो दोस्तों बाइबल है। ठीक। हु इन्वेंटेड मोबाइल फोन्स? अब आ गया वही वाला सवाल, मोबाइल फोन किसने किया? मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर ने, ठीक है, मार्टिन कूपर ने। ये सवाल इधर भी आ गया, ठीक है भाई, ये सवाल सब जगह आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, इनका सिलसिला चलता रहेगा। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम कवर करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को कर सब्सक्राइब, लाइक करना है तो कर दो, मर्जी है तुम्हारी, वैसे करना चाहिए तुम्हें। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे साथ और ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गिवन कॉन्टेक्ट पे हमारे साथ बात करके जुड़ सकते हैं आप। स्टडी नॉर्म्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें दोस्त, क्योंकि पीडीएफ कई सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, तो वो भी आपको बेनिफिट मिल जाएंगे दोस्त। कई सारे टेस्ट वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाएं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।